हेलो एंड वेलकम। आज के हम एपिसोड में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करेंगे। अभी तक आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो आप अपने आप को पर्सनली इंगेज कर रहे हैं एक थिंकिंग प्रोसेस और प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। ये काफ़ी नहीं होता। अगर आप अकेले किसी भी काम के पीछे चलेंगे तो वो बाज़ औक़ात वो काम स्लो हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो वो बहुत बड़ी इनोवेशन भी बन सकता है। हम इसकी एग्जांपल देख चुके हैं कि जितनी भी इनोवेशंस होती हैं ना, वो किसी एक बड़े ही जीनियस आदमी ने की होती हैं। स्टीव जॉब्स की आपके पास एग्जांपल, जिसने स्मार्टफोन बनाया, इसी तरह एप्पल कंपनी की जो मेन इनोवेशन के पीछे स्टीव जॉब्स अकेला होता था, तो फिर उसके बाद वो इनोवेशन पूरी कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाती थी। और लेकिन हाँ, उसके पास एक बहुत अच्छा टीम होती थी, टैलेंट होता था, जिसकी वजह से वो जो इनोवेशन है वो रिटेन भी होती थी। ऐसा नहीं होता कि एक मतलब इनोवेशन बन गई, एक इनोवेशन आपने कर ली है और उसके बाद वो फिर ख़त्म हो जाती है अगर साथ में टीम ना हो। लेकिन चले बहरहाल, हम आप छोटे बिजनेस या एक ऐसे बिजनेस की बात करें जो अभी नया है। आप वो बंदे हैं जो अभी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी स्टार्ट किया नहीं है, या फिर यह कि अभी स्टार्ट किया हुआ है, आप थोड़े से प्रॉब्लम में है। आप सबसे पहले एक काम करें, एक छोटी सी 3 या 4 बंदों पर कंप्राइज करती हुई एक टीम बना लें जिससे आप मशवरा कर सकें। उसे आप कह सकते हैं कंसल्टेशन सर्कल कह सकते हैं, या फिर आप इसे मुशावरती कौंसिल कह सकते हैं, या इसे आप एडवाइजरी बोर्ड कह सकते हैं, या इसको आप बोर्ड ही कह सकते हैं। जैसे कंपनियों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। देखिए, अकेला जो भी आप काम करेंगे ना, जो फैसला करेंगे, वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत ख़राब भी हो सकता है, नुकसान भी कर सकता है। आप एक छोटी सी टीम बनाइए, लेकिन याद रखें वो टीम बाकायदा फॉर्मल ना हो। फॉर्मल भी हो सकती है, जिसके अंदर वो आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, वो आपके किसी ना किसी भी लेवल के पार्टनर्स हो सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि भाई हम आपसे चीज़ मांगेंगे, या आप हमें कहाँ से चीज़ मिलती है उसका हमें मशवरे देने वाले तो बहुत हैं। आपको बहुत लोग मशवरे देने वाले मिलेंगे, और अक्सर मशवरा वो लोग देते हैं जो अमूमन अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते, या जिन लोगों को कोई नुकसान हुआ होता है, वो बहुत अच्छा मशवरा देते हैं। क्योंकि जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो मशवरा अच्छा इस वजह से नहीं देते क्योंकि वो एक लाइन पर लगे हुए होते हैं और उन्हें पता लगता है कि भाई हमारे पास तो एक ऐसा राज मौजूद है, या हमारे पास तो एक कामयाबी का रास्ता मौजूद है, हम दूसरे को इसमें क्यों पार्टिसिपेट करवाएं, क्यों शरीक करवाएं। अमूमन आपको एक मिडिल लेवल का बिजनेसमैन बहुत अच्छा मशवरा दे सकता है, लेकिन आप कोई भी बंदा तलाश कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन करें, ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, इसी तरह आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में, मोहल्ले में, ऑफिस में, किसी भी तरह से आपको कोई बंदा जानने वाला मिल जाता है जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह 3 या 4 बंदों की इनफॉर्मल टीम बनाई। लाजमी नहीं है कि आपने वहाँ पे उनके साथ कोई आपने साइन करना है कुछ स्टैम्प पेपर पे, नहीं। फॉर्मल टीम बनाए जो आइडिया जनरेशन कंस्ट्रक्टिव उस लाइन में करे जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं। जैसे मैं ऑनलाइन फील्ड में हूँ। अब ऑनलाइन फील्ड में मैं कंटेंट राइटिंग करता था। अब कंटेंट राइटिंग के साथ फिर मैंने ऑनलाइन ही कारोबार की तरफ सोचना शुरू किया। तो अब उससे मुतालिक 3 या 4 लोग हम इकट्ठे हो गए। कोई बाकायदा तौर पर हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, इकट्ठे हैं, कुछ 2-3 बंदे बाहर हैं, वो इकट्ठे हैं, और कुछ इंस्पिरेशन होती हैं दूसरों की। तो क्या होता है, एक ऐसी टीम बन जाती है जो आपको नए आइडियाज़ देना शुरू कर देती है। मैं आपको इसके एग्जांपल मैं पिछली 1000 ये कह चुका हूँ, पार्टनरशिप और नेटवर्किंग। बहरहाल बदनाम है पार्टनरशिप, जबकि पार्टनरशिप ही कामयाबी का ज़मानत होती है। आपने कामयाब होना है तो भाई पार्टनरशिप से होना है। अकेले कंपनी आप नहीं बनाने लगे भाई, याद रखना। और एक अकेली दुकान ही होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, वो छोटा ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक छोटी सी टीम बनाएं, उसके अंदर उसके साथ आइडिया जनरेशन, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन करें, ताकि वहाँ से कुछ नए आइडियाज़ निकलें। और दूसरा, आपको एक डंडा भी मिल जाए कि अच्छा मैंने करना है कुछ, वरना लोग कहेंगे अरे भाई ये बातें ही करता रहता है। पॉइंट में लगा? आपने बातों के साथ अमल भी करना है, और उसके लिए आपको एक मोटिवेशन अंदर से भी चाहिए, बाहर से भी चाहिए, और अंदर से भी एक पुशअप चाहिए होता है। जैसे आप गोल सेटिंग करते हैं ना, जब आप गोल सेटिंग करते हैं, किसी गोल की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपको वो जो गोल तक पहुंचने का एक डंडा मिलता है। तो भाई नहीं करोगे तो भाई स्टिक है, ठीक है, आपने उस टाइम तक पहुंचना, वरना आप नाकाम हो जाओगे। इसी तरह एडवाइजरी बोर्ड, जो एक कंसल्टेशन ग्रुप है आपका, जो आपको सुपरवाइज कर रहा है एक तरह से इनफॉर्मली, आपके लिए वो भी एक ऐसा
यू कैन से कि एक ऑर्डर है आपके ऊपर एक अथॉरिटी है, आपके ऊपर एक सुपरविजन है जो आपको चलते रहने पर एक ख़ास डायरेक्शन में चलते रहने पर आपको मजबूर करती रहेगी, जिसकी वजह से आप कामयाब हो सकते हैं, आप रुकेंगे नहीं। तो इसलिए जिस लाइन में आप जाएंगे उसका एडवाइजरी काउंसिल या कंसल्टेशन का एक ग्रुप टीम ज़रूर बनाए, वो इनफॉर्मल हो और प्रोफेशनल हो, टाइम ज़ाया करने वाली ना हो, ठीक है। उनको खुद भी कामयाब होने का दिल कर रहा हो, आपको भी हो। आजकल ये टिकटॉक के जो नशा चढ़ा हुआ है, यूट्यूबर का नशा चढ़ा हुआ है, ई कॉमर्स का नशा चढ़ा हुआ है, ये नौजवानों में है। गेमिंग का नशा है। आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते, आप 3 या 4 का ग्रुप बनाएं, उनके साथ शेयरिंग करें, अकेले ना करें। अकेले करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते, बहुत रेयर है कि आप कामयाब हों। 3 या 4 लोगों का ग्रुप बनाएं और आपस में आइडिया जनरेशन करें। आप जल्दी अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कामयाब कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। अपने आप को एक्सपोजर दें। जिस लाइन ऑफ बिजनेस में आप जाना चाहते हैं ना, और जिस लेवल पे आप प्रेजेंटली हैं, उसको रिटेन करते हुए, उसको बरकरार रखते हुए आप अगले स्टेप पे जाएं। लोगों की एक टीम बना लें जिसके साथ आप इंटरेक्शन किया करें। मिलकर आप कहीं खाना भी खा सकते हैं कहीं पर। और याद रखिए, जो चीज़ भी आपने करनी है एक्टिविटी, वो प्रोफेशनली करनी है। यू आर नॉट बिजनेसमैन जो होता है वो प्रोफेशनली चलता है, ना तो वो ज़्यादा खर्च करता है, ना वो ज़्यादा कंजूसी करता है। बड़ा ही आपने टू द पॉइंट। रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स। अब बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाओ, कहते हैं पैसे नहीं है। मैं आपको एक दो क्या स्टोरीज, आप ये यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के डिफरेंट जो प्रोडक्ट डिविजन होते हैं, आप उनकी जाके उनकी जो बोर्ड मीटिंग्स पढ़ें, उनकी टीम मीटिंग्स पढ़ें, तो आपको वहाँ पे यही मिलता है कि पैसे नहीं है। थोड़े पैसों में आपने ज़्यादा काम करना है और वक्त के अंदर करना है। एक बड़ा ही क्राइसिस सिचुएशन होती है, जो कि बड़े बिजनेसमैन भी इसी चक्कर में है। तो आप अगर इस लाइन में है ना, अगर आपके पास पैसे नहीं है, वक्त नहीं है, लोग नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। हर जगह बिजनेस का ये बुनियादी प्रॉब्लम होता है, बल्कि प्रॉब्लम नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट ही बिजनेस का ऐसा है जिसमें रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, कम होते हैं, वक्त कम होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, मरने के, नाकाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अंदर आपने सक्सीड करना होता है। तो उसके लिए आपके लिए एक टीम होनी चाहिए जिसके साथ आप इंटरेक्ट और मशवरा कर सकें। उसके लिए आप एक इनफॉर्मल टीम बना लें। वो आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन होना वही चाहिए जो बाकायदा आपकी लाइन में इंटरेस्ट रखता हो। सिर्फ बातें करने के लिए आप एक रिटायर्ड ज़िंदगी नहीं गुजार रहे कि आपको एक बातें करने वाला बंदा चाहिए, आपको एक अमली बंदा चाहिए। तो उसके लिए एक प्रोफेशनल बंदे की होना ज़रूरी है, और वो जो 2 या 3 होने चाहिए। तो आप इसकी तलाश करें, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। थैंक यू।